भारत कौन सी ऐसी अदृश्य दीवार बना रहा है सरहद पार। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही साजिश का भेद खोलकर रख देगी। क्या है ये? हिंदुस्तान की सीमा से जुड़े दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हर बार हार का सामना करते हैं, लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने इन दोनों मुल्कों को अंधा बना रखा है। वो हर रोज ही साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने अब पुख्ता जवाब तैयार कर दिया है। भारत एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही हर साजिश का भेद खोल देगी। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे देश के 16,000 गांव जुड़ेंगे। इन गांव में जासूसों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। चंद रोज पहले ही लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस पर फैसला हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसमें बॉर्डर एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए डीजीपी का एक कोर ग्रुप बनाया गया था। इस कोर ग्रुप की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की गई। ह्यूमन इंटेलिजेंस के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांव पर फोकस करने की बात है। पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेजोड़ बनाती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की शक्ति। भले ही आज टेक्निकल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा होती हो, लेकिन एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भांप लेता है, उतनी तेजी से किसी मशीन के जरिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की शक्ति पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेजोड़ बनाती है। और चीन पाकिस्तान की बढ़ती साजिशों के बाद भारत का यह अचूक वार बहुत जरूरी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज आतंकियों के घुसपैठ कराती है, तो एलएसी पर चीनी फौज के जवान घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार अपने इलाके में आतंकवादियों के ट्रेनिंग और लॉन्च पैड बना रखे हैं, जो चीन ने अवैध गांव बना रखे। एक और पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भेजने की ताक में रहता है, तो दूसरी ओर चीन खून पिया हुआ है, उसने तो हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। इन तमाम साजिशों का तुरंत अंत करने के लिए ऐसी चाक चौबंद तैयारी कर रहा है भारत। ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसमें कौन होगा और कहां का होगा। देखिए, कश्मीर से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कंटीले तारों की बाढ़ और जाबाज जवानों के अलावा सरहदों की निगहबानी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो अदृश्य शक्ति मिलने जा रही है, वो कितनी अहम साबित होगी, कैसे काम करेगी और उसमें कौन लोग होंगे, यह जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतवर्ष की टीम एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचेगी और वहां जाके जो देखा गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बड़े नेटवर्क से भी जुड़ेंगे जवान। ये एलओसी पर उरी सेक्टर का इलाका है, जहां घने जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्तैद और जांबाज जवान नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करते रहते हैं। इसी तरह हमारे जांबाज जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ कंटीले तारों की बाढ़ के किनारे और आसपास जंगलों में हर जगह नजर दौड़ाते हैं। लेकिन इन दुर्गम इलाकों में कुदरती कठिनाइयों की वजह से कुछ जगहों पर हर वक्त गश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों पर सर्विलांस उपकरणों के जरिए नजर रखी जाती है।
मगर जब अब हमारे जवानों को टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बड़े नेटवर्क से भी लैस करने का महामिशन शुरू हो गया। मतलब ये कि जिन सरहदी इलाकों में पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, वहां अब उस अदृश्य फौज की मदद से नजर रखी जाएगी, जो दिन रात वहीं रहती है, जहां का चप्पा चप्पा उन्हें जानता और चप्पे चप्पे को वो प्लान के मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क में सरहद से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में यूनिट्स बनाई जाएंगी। उसमें गांव के ही लोगों को शामिल किया जाएगा। जो कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते ही फौरन रिपोर्ट करेगा और जानकारी बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंच जाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहां कहां बनेगा और कैसे काम करेगा और उसमें कौन होगा, ये तो पता लग गया, लेकिन अब ये पता लगाना था कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या कहना है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग दुश्मनों के संहार के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, सेना की आंख और कान बनने के लिए बेकरार हैं। जब राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में देखा गया तो वहां लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये ट्रेनिंग ना सिर्फ पाकिस्तानी गोलियों से बचने की है, बल्कि इमरजेंसी में खुद को और गांव के लोगों को बचाने की भी है। यहाँ पर इनको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आपको आतंकवाद को खत्म कैसे करना। अगर कोई आतंकी दिखता है तो सेना को सूचना देनी है। इनमें से कौन ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा होगा, ये किसी को ना तो आज पता है और ना ही कल पता चल पाएगा, लेकिन वो लोग उनसे भी होंगे, इनमें से भी होंगे, ये तय है। क्योंकि 90 के दशक में ऐसे ही वीडीसी मेंबर ने सेना के लिए आंख और कान का काम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चिनाब वैली और पीर पंजाल के इलाकों में आतंक से लोहा लिया था और अब एक बार फिर देश की सेवा के लिए तैयार है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव के लोगों के इसी जज्बे की बदौलत वो सैनिकों से कम नहीं है और अब इन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा बनाना गेम चेंजर साबित होगा। मतलब ये कि अब अगर सरहद पर पत्ता भी खड़केगा तो ना तो इसकी खबर मिलने में देर लगेगी और ना ही स्ट्राइक करने में देर लगेगी। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जानना चाहोगे कि जिस सरहदी इलाकों में ह्यूमन इंटेलिजेंस की नई टीम बनाने की योजना बनाई गई है उसका दायरा कहां तक है। दरअसल हमारे देश के बॉर्डर 6 मुल्कों से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे लंबा बॉर्डर हम चीन पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन 6 मुल्कों में किसके साथ हम कितना बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का है। ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सीमा से जुड़ता है। बांग्लादेश के बाद हम चीन का सबसे लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। उसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान से हमारे राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से मिलती है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की सीमाएं सटी हैं। अब इसके अलावा दुनिया के नक्शे में भूटान भले ही छोटा देश है, लेकिन भारत के साथ ये 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। भूटान से असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं रेखा जुड़ी हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ी फिक्र चीन और पाकिस्तान से मिलती सीमाएं हैं। 2 in 1 ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए अब ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान की साजिशें भी छिप नहीं सकेंगी। भारतवर्ष ने पंजाब के सरहदी गांव का भी जायजा लिया।
ये पंजाब के फिरोजपुर जिले का सरहदी गांव है। यहाँ पर ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस की नई टीम खड़ी की जाएगी। गांव गांव में बॉर्डर के पास ऐसी खुफिया दीवार बनेगी जिसे भेद पाना नापाक दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। महज चंद किलोमीटर दूर बैठे नापाक दुश्मन हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। कश्मीर में बॉर्डर पर दहशतगर्दों के सफाई और सेना की सख्ती के बाद आप आतंकी पंजाब को चुन रहे हैं, लेकिन अब पंजाब बॉर्डर पर भी टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ लोकल खुफिया तंत्र का ऐसा चक्रव्यूह बनेगा जिसमें पाकिस्तान हर हाल में ही फंसेगा। पंजाब में सीमा से सटे गांव में हिंदुस्तान का 2-in-1 प्लान एक्टिव होगा और यह संभव होगा काउंटर इंटेलिजेंस के जरिए, जिसे केंद्र या राज्य सरकार की कोई खुफिया एजेंसी नहीं करेगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में गांव के लोग ये जिम्मेदारी संभालेंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि 553 किलोमीटर लंबी पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गांव पर दुश्मन की नजर ना पड़े और यहां होने वाली तमाम गतिविधियों का खबर समय पर मिलती रहे, इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम बनेगी। अब इस टीम में कौन होगा? इसके जरिए बॉर्डर से मिलने वाली जानकारी सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। अब फिरोजपुर के सरहदी गांव बस्ती रामलाल, हजारा सिंह वाला, टेडी वाला, भाने वाला और कुंडे गांव का दौरा करने के बाद पता चला कि लोग बेखौफ आकर सरहद की अदृश्य रखवाली का भरोसा देते हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि इन गांव में कौन ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम में शामिल होगा और कौन नहीं, लेकिन इतना तय है कि गांव के यही लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर पर टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस की अदृश्य दीवार तैयार करेंगे। भारत के बॉर्डर निगरानी के लिए ये फैसला जरूरी है। ये मिशन ऐसे समय में शुरू किया गया जब चीन के भारतीय सीमा में घुसपैठ की बात कही जा रही है। अरुणाचल सीमा के पास चीन के 100 घरों वाले गांव और भूटान की सीमा में चीन की दस्तक जैसे आरोप भी लगते हैं। अगर इन इलाकों में भारत एक अदृश्य दीवार खड़ी करने में सफल रहा तो हम सरहद पार की हर भेद खोलकर रख देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।